हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 4 करने वाले हैं। चलिए, सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद निकालिए। 3 और पद मतलब 3 अगला पद निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं इसमें पद कैगो है। तो पद यहाँ पर A1 पहला पद दिया हुआ है 2, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पर A2 इक्वल टू दिया हुआ है 4। फिर उसके बाद A3 आपका दिया हुआ है 8। फिर इसके बाद A4 दिया हुआ है आपका 16, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एपी पता करेंगे। तो एपी कैसे पता करेंगे, एपी सीरीज कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सर्वांतर सबका अगर समान होगा तो वह एपी में है, अगर सर्वांतर समान नहीं हुआ तो वह एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं इसका सर्वांतर समान है या नहीं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है सर्वांतर। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर A2 में A1 को घटाते हैं। A2 में A1 को घटाते हैं तो A2 आपका कितना है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 आपका कितना है जी 4। 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 2, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बारीक बारीक से घटाते जाएंगे। A3 माइनस A2, तो A3 आपका कितना है 8 है। 8 में यहाँ पर क्या घटा देंगे 4। A2 आपका कितना है 4 है, तो 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर A4 में A3 को घटा देंगे, इसीलिए यहाँ पर A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्वांतर सभी का समान है क्या, नहीं है। तो सभी का सर्वांतर नहीं है, तो समान नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर्वांतर अंतर समान नहीं है, ठीक। अतः संख्याओं का सूची एपी में नहीं है। चलिए, अगर एपी रहता तो इसका अगर एपी रहता तो इसका अगला 3 पद निकालते, ठीक है। तो ये तो एपी नहीं है तो इसका अगला 3 पद निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर दूसरा में। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, तो सवाल नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है A2 A1 कितना है आपका A1 2 है, ठीक है। A2 कितना है 5/2। A3 कितना है 3 है और A4 कितना है आपका 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, अब उसी प्रकार से निकालेंगे जैसा आगे निकाले थे। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे सर्वांतर निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, ठीक है। अगर सभी का सर्वांतर अगर समान हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा एपी के सूची में है। तो यहाँ पर निकालते हैं, चलिए। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है यहाँ पर 5/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। A1 क्या है -2 है। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न वाला जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो भिन्न वाला जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है। और 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 का पढ़ा में 2 के बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। 1 का पढ़ा में 2 के बार में था,
2 बार में आता है, तो 2 का पड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इस दोनों को माइनस कर देंगे, 5 में 4 घटाएगा तो कितना बचेगा 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे A3 माइनस A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 कितना है आपका 3 है। ठीक है, तो 3 में यहाँ पर कितना आ जाएगा, A2 को घटा देंगे, A2 कितना है 5/2। ठीक है, यहाँ पर फिर उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, तो इधर क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है एक का टेबल में यानी 1 का पढ़ा में 2 के बार में 2 बार में आता है, तो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस साइन दे दिए। अब यहाँ पर क्या है 2 का पढ़ा में 2 के बार में 1 बार में आता है, तो 1 बार में आता है तो 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है 5 बार, तो 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं आगे, दोनों को घटाव कर देते तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/2। अब इस दोनों के क्या करते हैं, ये हो गया सर्वांतर निकल गया, फिर अगला वाला को निकालेंगे। अगला वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 आपका कितना है 7/2। ठीक है, और A3 आपका कितना है माइनस A3 आपका 3 है। ठीक है, इक्वल टू फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेते, 2 का पढ़ा में 2 के बार में आता है, 1 बार में आता है, 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, 1 का पढ़ा में 2 के बार में आता है 2 बार में आता है, तो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोनों को घटाव करेंगे तो कितना बचेगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वांतर का सभी पद क्या है समान है कि नहीं, 1/2 1/2 1/2 सभी क्या है समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे है ना सर्वांतर, है ना सर्वांतर है ना सर्वांतर का प्रत्येक मान बराबर है, प्रत्येक मान बराबर है। ठीक है, तो या अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में है। ठीक है, अगर दी गई सूची AP में है तो इसके अगला 3 पद निकालने बोल रहा है, तो अगला 3 पद क्या है A4 तक हम लोग को पता है, तो A5 हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A5 निकालते हैं, चलिए तो A5, तो अगला पद क्या है A5 है, तो A5 इसीलिए A5 ठीक है A5, तो A5 इक्वल टू क्या होता है, A5 इक्वल टू है ना चौथा पद में सर्वांतर को जोड़ दीजिए, चौथा पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे तो वो आपका निकल जाएगा। या इसको A5 निकालने के लिए A+ ठीक है 4D भी कर सकते हैं। ठीक है, तो A+ 4D भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या है A आपका कितना था, पहले A आपका कितना था 2 था, A आपका कितना था 2 था, 2 है ना यार 4, और D आपका सर्वांतर सभी का समान निकला था ना, कितना निकला था 1/2, तो 1/2, तो इसको यहाँ पर कीजिए, तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, तो इधर कितना हो जाएगा 2 + 2 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे A5, तो A5 निकल गया। अब इसीलिए अगला 3 पद बोला है ना, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा A + 5D,
ठीक है, इससे एक घटा के यहाँ पर डी लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 रहेगा तो यहाँ पर 5d करेंगे, यहाँ पर 7 रहेगा तो यहाँ पर 6d करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है a प्लस 5d, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर a आपका क्या है वही 2 है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा इंटू 1/2। डी आपका सर्वांतर कितना निकला, 2 निकला। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, प्लस इधर कितना होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का पढ़ा में 2 कई बार में आता है, एक बार में आता है। 2 का पढ़ा 2 एक बार में आता है, तो यहाँ 1 का पढ़ा में 2 कई बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ा में 2 कई बार में, एक बार में आता है, तो इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, 9/2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या निकालेंगे a7, तो a7 निकालते हैं हम लोग। तो a7 निकालेंगे तो a प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6d। तो इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 6 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा d का वैल्यू 1/2। तो इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, तो बचा कितना 2 + 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चलिए, तो अगला 3 पद निकल गया हम लोग का। तो 3 पद में क्या क्या निकला, a5 आपका निकल गया, a5 आपका कितना निकल गया 4, इसीलिए a5 इक्वल टू 4। और a6 इक्वल टू कितना निकला, a6 इक्वल टू आपका निकल गया 9/2। और a7 इक्वल टू कितना निकला, a7 इक्वल टू निकला 5। ठीक है, चलिए